But ultimately, testing is what is going to change your preparation quality. It will help you focus on what you are struggling with. जब तक आप इस वाले नजरिए पे नहीं आएंगे, आप चीजों को इस तरह से देखेंगे कि हर चीज को 50 बार कर लेता हूं, उसे नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज को 50 बार नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है, 82 चैप्टर्स हैं, पन्ने काउंट कर लीजिए एनसीईआरटी के, और जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उनको काउंट कर लीजिए और सोच लीजिए कि सच में 50 बार कर सकते हो। जो भी ये बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस देम। एक प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको समझाया। एक तो ये नजरिया है कि मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना है, उसके बाद पोस्टमार्टम करना है, और दूसरा आपको ये समझना है कि यदि आप इस वाले लॉजिक में घुस गए ना, 19 जनवरी का टेस्ट है, उससे पहले रिवाइज किया और उसके बाद जो वीक एरिया पता चले उसे फिक्स किया, तो आपको इस वाले टेस्ट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फिर आपने यहाँ का फिक्स किया और इंप्रूवमेंट, यहाँ का फिक्स किया और इंप्रूवमेंट, तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आप सब लोग के दिमाग में, कितनी बार रिवाइज करूं नीट 2025 से पहले? इस सवाल का रीजन क्या है? क्योंकि आप सब लोग को पता है कि इतनी सारी चीजें याद करने वाली हैं, फॉर्मूला हो, फैक्ट्स हो, रिएक्शंस हो, कॉन्सेप्ट्स हो, ऐसा लगता है आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की चीजें भूलते जा रहे हैं। यह क्वेश्चन जायज है। इसका एक जो नजरिया है वो ये है, जो आप बहुत सारे लोगों से यूट्यूब पे सुनेंगे, 50 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, है ना, नोट्स रिवाइज कर लो 100 बार, 50 बार कर लेते हैं, है ना। कुछ चीजें चल रही होंगी। यहां पे जो आपको दिखाई देगा वो एक कंप्लीटली डिफरेंट नजरिया है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड देन ट्राई एंड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हबड़ दबड़ करना, परेशान हो जाना, कुछ भी चीज को बिना सोचे समझे करना, आपका जो लिमिटेड टाइम है उसको खराब करेगा, और उसका जो नतीजा है वो ये है कि आपको अगले साल अननेसेसरीली वापस एग्जाम लिखना पड़ेगा। जबकि आप तरीके से यदि तैयारी करेंगे, आपसे लेके जितना टाइम बचा है नीट एग्जाम में, काफी सारा टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तैयारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के थ्रू करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग के थ्रू, है ना। कैसे मैं समझाता हूं, ये वाला पार्ट समझिए। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है कि इस तरह से आप टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट है आपका मॉक टेस्ट, उससे पहले आप रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट के बाद आप पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, मॉक टेस्ट पोस्टमार्टम शीट। इस महीने जितने भी टेस्ट neetprep.com पे होने हैं उसकी पीडीएफ डाल दिए। प्रिंट आउट ले लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, और जब भी आपसे कुछ भी गलती होती है उसको भर लीजिए हर मॉक टेस्ट में। तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, और इन वीक एरियाज को फिर आपको स्टडी टाइम देना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा वो आप स्टडी टाइम बढ़ाते जाएंगे। पर अभी के लिए रूल ये है कि ये वाला जो रिवीजन टाइम है और ये जो स्टडी टाइम है, ये दो एक्स्ट्रा पढ़ाइयां हैं जो आपको करनी है सिलेबस कंप्लीशन के अलावा। 3 घंटे डेली के इसमें दे दीजिए, 3 घंटे डेली के इसमें दे दीजिए। नहीं तो आप वेट करेंगे सिलेबस कंप्लीशन का टेस्ट देने के लिए तो लेट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो डर है हाउ मेनी रिविजन्स, इसका क्या तरीका है? तो हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग में, ये स्केड्यूल है T15 टेस्ट सीरीज का, इसमें हम लोगों ने क्या किया जरा समझिए। 11th पार्ट 1 का टेस्ट है 19 जनवरी को, 11th पार्ट 2 का टेस्ट है 26 जनवरी को, और 16 फरवरी को 4/11 का है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे पहले रिवीजन करेंगे हर टेस्ट से पहले। आज ही मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप जाके शॉर्ट नोट्स हुए, लेट्स वी फॉरगेट पीडीएफ हुए, डॉक्टर शर्मा के, सब दे दिया है ना। पर देखिए क्या है, आपने इससे पहले रिवाइज किया, इसके बाद आपको पता चला वीक एरिया क्या है, आपने होपफुली उसे फिक्स कर लिया। ये जो दोनों पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, 11th फुल सिलेबस यहाँ पे होगा, तो आपने वीक एरिया फिक्स कर लिया तो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव कर जाएगा। 2 फरवरी और 9 फरवरी को ये वाला जो है आपने इसको फिक्स कर लिया। इसी का यहाँ पे देखिए 23 फरवरी को फुल 12th है। अब आपने यहाँ पे कर लिया, इसके वीक एरिया फिक्स किए, ये देखिए, फिर यहाँ पे यही वाला टेस्ट है, यहाँ पे किया, इसका वीक एरिया फिक्स किया, 2 हफ्ते में वापस टेस्ट है, और आपने ये सब वीक एरिया फिक्स कर लिए, देखिए, है ना, ये दोनों मिला के यहाँ पे टेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो हमने एक मैकेनिज्म बना दिया है जिसमें टेस्टिंग के थ्रू आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। 3 लेयर्स है रिवीजन की। 1 जनवरी में चल रहा है 9 फरवरी तक, 1 फरवरी में होगा 9 मार्च तक, और उसके बाद मिड मार्च से नीट एग्जाम तक हम रिवाइज करेंगे। 3 रिवीजन की लेयर्स है, 3 बार रिवीजन करने को आपको मिल रहा है, और आप उससे पहले रिवाइज कर लेंगे तो नथिंग लाइक इट। एग्जाम से पहले रिवाइज किया, एग्जाम के बाद पोस्टमार्टम किया, वीक एरिया फिक्स किए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट सेटअप हो जाता है।
तो ना सिर्फ हम लोगों ने टेस्टिंग के अंदर एक जो हमारा नजरिया है वो ये है कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स के देखे हुए नहीं होने चाहिए, उनको डी नोवो टेस्टिंग की जरूरत है, क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर चाहे पेपर कैसा भी आए क्वेश्चन आपके देखे हुए नहीं होंगे। यू शुड गेट रेडी टू डू क्वेश्चंस जो आपके देखे हुए नहीं है, जिससे आप सरप्राइज ना हो। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि हम लोग का जो लॉजिक है वो इस तरह से नहीं है कि उठा के चलो अब से लेके 90 टेस्ट कर देंगे, चाहे स्टूडेंट्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चाहे उन्हें डर बैठ जाएगा। एग्जाम तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग के ऊपर मैंने इस साल जब से सेशन चालू हुआ है नीट 2024 के बाद कम से कम 50 वीडियो बनाए होंगे। मुझे याद है मैंने जब तैयारी की थी कंपेटिटिव एग्जाम की 1996 में, 97 मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, डर लगता था। और मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को डर लगता होगा। दैट इज़ वाई व्हाट वी कीप ट्राइंग टू डू इज कीप टॉकिंग टू यू, कीप टेलिंग यू अब तो स्टार्ट कर लो, अब तो स्टार्ट कर लो। और 19 जनवरी अब तो स्टार्ट कर लो। और इसी वजह से हम लोगों ने पहले वाइटल स्टार्ट किया, फिर असेंट 1.0, असेंट 2.0, असेंट 3.0। अब स्टूडेंट को एक और मौका दे रहे हैं T15। स्टूडेंट्स के पास ये भी ऑप्शन है कि यहाँ पे ज्वाइन कर ले, जिसको हम T11 बोल रहे हैं। स्टूडेंट के पास ये भी मौका यहाँ पे ज्वाइन कर ले, T7 बोल रहे हैं। बट अल्टीमेटली टेस्टिंग इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज योर प्रेपरेशन क्वालिटी। इट विल हेल्प यू फोकस ऑन व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद। जब तक आप इस वाले नजरिए पे नहीं आएंगे, आप चीजों को इस तरह से देखेंगे कि हर चीज को 50 बार कर लेता हूं, उसे नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज को 50 बार नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है, 82 चैप्टर्स हैं, पन्ने काउंट कर लीजिए एनसीईआरटी के, और जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनको काउंट कर लीजिए और सोच लीजिए कि सच में 50 बार कर सकते हैं। जो भी ये बोल रहे हैं गॉड ब्लेस देम। एक प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको समझाया। एक तो ये नजरिया है कि मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करना है, उसके बाद पोस्टमार्टम करना है। और दूसरा आपको ये समझना है कि यदि आप इस वाले लॉजिक में घुस गए ना, 19 जनवरी का टेस्ट है उससे पहले रिवाइज किया और उसके बाद जो वीक एरिया पता चले उससे फिक्स किया, तो आपको इस वाले टेस्ट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फिर आपने यहां का फिक्स किया और इंप्रूवमेंट, यहां का फिक्स किया और इंप्रूवमेंट, तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। वी एब्सोल्युटली लव ऑन neetprep.com our focus on MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग, क्योंकि नीट में सिलेक्शन MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। हम बहुत हैप्पी हैं कि हमारे यहाँ पे बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कंट्री, 5 साल में 7000 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। इस साल का रैंक 1 शुभांश सेन गुप्ता हमारे प्लेटफॉर्म से 25,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 92 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। एक टॉपर कभी भी नहीं करेगा यदि उसे ये नहीं लगता कि क्वालिटी और लॉजिक, मैं वापस लॉजिक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्वालिटी और लॉजिक। आप लॉजिक देख लीजिए हमने किस लॉजिक से टेस्ट सीरीज डिजाइन किया, एंड यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैंने इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। 3 बार का रिवीजन हमने अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू इनेबल किया हुआ है। इसी चीज को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों।